पांडवों को 5 गांव दे दो, ओनली 5 गांव। वो 5 गांव में पांचों भाई अपना गुजारा कर लेंगे। पर दुर्योधन के भीतर इतना लोभ था, इतना लोभ था कि 5 गांव क्या कहता है, मैं सुई की नोक बराबर जमीन नहीं दूंगा। संत लोग जानते हो क्या कहते हैं? मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे। जो मक्खी होती है ना, वो गीले गुड़ में जाके बैठती है। कभी कभी गुड़ ना पसीज जाता है, सर्दियों में बरसात में गुड़ रखा हो तो गुड़ गीला हो जाता है। अच्छा, मक्खी को लगता है मिठास है, चलो मजा आएगा, तो मक्खी लालच के कारण आती है, गुड़ में बैठती है, और जब बैठती है तो वो गुड़ गीला है, चिपकता है, मक्खी को लिपटा लेता है। मक्खी प्रयास करती है उड़ने का तो पंख में लग जाता है गुड़, पंख भी चिपक जाते हैं। तो वही संत जन गाते हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी। आप भी लालच ना करना, नहीं तो कहीं आपकी हालत भी मक्खी की तरह ना हो जाए। इसलिए लालच करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओ। कई बार लोगों का नुकसान केवल लालच के कारण होता, बहुत सारे लोगों को घाटा केवल लालच के कारण लगता है। इसलिए कहता हूँ, जितना विधाता दें उसमें संतोष रखो, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान, गौधन गज धन बाज धन, और रतन धन खान। जब संतोष आ जाए आपके जीवन में, तब समझ लेना कि आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए, और संतोष जब ना आए तो समझना कि आप बहुत गरीब हैं। दुर्योधन बहुत गरीब था क्योंकि उसके अंदर लालच था। पांडव बहुत अमीर थे क्योंकि उनके अंदर लोभ नहीं था, वो तो 5 गांव में भी संतोष रख रहे थे। तो जीवन में धन होना जरूरी नहीं है, जीवन में संतोष होना जरूरी है। बहुत धनी लोगों के जीवन में भी संतोष नहीं होता, और जिनके भीतर संतोष होता है उनको जीवन में सुख आनंद की कोई कमी नहीं होती। तो संतोष आवश्यक है। दुर्योधन से कहा 5 गांव दे दो, नहीं दिया, भगवान पर टूट पड़ा। जब से आए हो पांडवों की बात कर रहे हो, हमारे पक्ष की तो कोई बात नहीं कर रहे हो। भगवान बोले तुम लोभी हो, तुम लालची हो, अब तुम्हारी बात हम क्या करें। भगवान लोभियों से बड़े दूर रहते हैं, लालचियों से बड़े दूर रहते हैं भगवान। अरे भाई, धन दौलत का लोभ करोगे तो भगवान दूर भाग जाएंगे, और भगवान की भक्ति का लोभ करोगे तो भगवान हृदय से लग जाएंगे। फर्क इतना ही है कि हम संसार का, हम कंकड़ पत्थर का लोभ कर रहे हैं, जबकि हीरे तो हमारे स्वयं भगवान हैं। संसार में जो हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी इत्यादि हैं, ये सब पत्थर है, इनका कोई मूल्य नहीं है उस विधाता के सामने। हाँ, वही तो मीराबाई गा रही हैं कि मेरे तो परम धन कौन है। संत गाते हैं हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो मन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। हमारा धन क्या है? राधा। हमारा धन क्या है? मीराबाई गाती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी
मैंने राम रतन धन पायो। कौन सा धन? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। ये वस्तु जो अमोल है, जो अनमोल धन, अनमोल खजाना जो गुरुदेव ने दिया है, कौन सा धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम नाम का धन मीरा गाती हैं कि मैंने वो धन पाया। चोर चुरा नहीं सकते, लुटेरे लूट नहीं सकते, बस आनंद है। जिसके पास सोना चांदी है वो शायद चिंतित है चुरा ना ले कोई, पर राम नाम का धन ऐसा है कोई चुराना चाहे चुरा नहीं सकता। इसलिए शांति का प्रस्ताव भगवान ने रखा तो सही, पर दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। तब भगवान को दुर्योधन ने कहा आप भोजन कर लीजिए, मेरी माँ ने आपके लिए बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बनाए हैं। भगवान ने कहा दुर्योधन, यदि भोजन कराने वाले के हृदय में प्रेम होता है ना तो जरूर भोजन किया जाता है, पर आपके हृदय में तो मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है। दुर्योधन ने कहा ना ना प्रेम है। अच्छा मैं आपसे कहूं कि मेरे भीतर आपके लिए प्रेम है, तो मैं तो कह रहा हूं कि प्रेम है, तो क्या कह देने से प्रेम हो जाएगा? भगवान से दुर्योधन ने कहा कि मेरे भीतर प्रेम है आपके प्रति, खा लो। भगवान ने कहा ना, प्रेम होता तो तुम मेरी बातों को काटते ना, मेरी बातों का उल्लंघन ना करते। जहां प्रेम अधिक होता है ना वहां प्रेमी की बातों को काटा नहीं जाता, प्रेमी की बातों को स्वीकार। जहां आपकी बात को स्वीकार किया जा रहा है समझना कि आपके लिए उनके भीतर प्रेम है, और जहां आपकी बात को स्वीकार ना किया जाए समझना कि उनके लिए आपके लिए उनके भीतर कोई प्रेम स्थान नहीं है। हाँ, तो जिनकी बात सुनी जाए, समझी जाए, मानी जाए, वहां प्रेम है। इसलिए कहा करता हूं, रिश्तों में कई बार खटास इसलिए पड़ जाती है क्योंकि हम बात मानते नहीं। पत्नी कहती है पति बात नहीं मानते, पत्नी पति से नाराज है, पति पत्नी से वो हमारी बात नहीं सुनती, मानती नहीं। बच्चे माँ बाप बच्चों से नाराज हैं, बच्चे हमारी बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं। मैं बैठे थे और वो श्री हरिदास जी महाराज भगवान से अत्यधिक प्रेम करते थे। इतना प्रेम था कि उनके प्रेम के कारण बिहारी जी प्रकट हो गए थे कुंड से। आज भी वो बिहारी जी की वो स्थली है निधिवन में जहां से बिहारी जी प्रकट हुए। एक हिमालय में संत रहा करते थे। हिमालय की कंदराओं में रह के उन्होंने ना जाने कितने वर्षों तक तप किया, और तप के प्रभाव से उनकी इतनी शक्ति हो गई थी कि वो रूप बदल लेते थे। वो हाथी बन सकते थे, वो पक्षी बन सकते थे, मतलब वो रूप बदल के कुछ भी बन सकते। इतनी शक्ति उनके तपस्या के बल पर उन्हें प्राप्त हो गई। तब क्या हुआ कि वो संत को अहंकार आया कि देखूं तो सही कि मेरे जितना कोई तपस्वी है या नहीं। तो वो घूमते घूमते हरिदास जी के पास आ गए वृंदावन, और जब हरिदास जी के पास आए तो हरिदास जी के पास जानते हो क्या बनकर आए? अजगर बनकर के आए, अजगर सांप, अजगर बनकर आए। हरिदास जी महाराज देखते हैं अजगर को और देखकर हंसते हैं। शिष्यों ने पूछा गुरुजी आप अजगर को देखकर क्यों हंस रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा भाई बात ऐसी है कि ये अजगर बने हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, इन्होंने तपस्या की है और तपस्या करके लो आज वृंदावन में अजगर बन के पड़े हैं। अरे भाई जब तपस्या की ही थी तो मनुष्य से अजगर क्यों बन गए? मनुष्य से देवता बन जाते तो समझ में भी आता, मनुष्य से अजगर क्यों बन गए? अजगर से तो करोड़ों जन्म बाद ये मानव कतन ऑलरेडी तुम्हें मिला हुआ है, तुम्हें तो प्लस होना चाहिए, माइनस हो गए। अब वो अजगर बने संत,
फिर रूप बदलते हैं। तो हरिदास जी रोज बंदरों को चना डालते थे और मोर को चना डालते थे। श्री हरिदास जी महाराज रोज बंदरों की सेवा करते थे और मोर की सेवा करते थे। तभी वो संत मोर बन करके आए। फिर से जब चना डाल रहे थे तो संत के हाथ से, हरिदास जी के हाथ से वो चना मोर ले रहे थे। तब कहा, देखो, हरिदास जी ने कहा, देखो आज मोर बन के आए हैं। और जैसे ही मोर बन के आए हैं वो पहचान गए कि ये ऐसे संत हैं कि हम किसी भी रूप में आ जाएं ये हमें पहचान लेंगे। मतलब आपने तपस्या पाकर जो सिद्धि पाई वो उस सिद्धि से करोड़ों गुना ज्यादा सिद्धि प्रेम करके श्री हरिदास जी महाराज ने प्राप्त कर ली थी। प्रेमियों को केवल प्रेम करना अच्छा लगता है। हाँ, ये सिद्धियों के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। वो चरणों में संत गिर पड़े और कहा कि आपने हमें मोर कहा है तो अब मोर कहा है तो अपना लीजिए। हाँ, हरिदास जी ने चरणों में उन्हें रखा, उन्हें मंत्र दिया, युगल राधा माधव का उन्होंने मंत्र दिया और राधा माधव जपते 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 और उनकी सदगति हुई। अर्थात आप कितनी भी बड़ी तपस्या कर लें पर प्रेम नहीं है भगवान से, सारी तपस्या बेकार है। इसलिए केवल प्रेम श्री हरिदास जी महाराज श्री बिहारी जी से अत्यधिक प्रेम करते हैं और भाव रखते हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रेमी भी नहीं हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता, ना ज्ञान जानता हूँ ना वैराग्य है, ना ज्ञान का बोध ना भक्ति का बोध ना वैराग्य का बोध, पर इतना जरूर जानता हूँ कि यदि प्रेम होगा तो भगवान मिलेंगे जरूर। बस जब राम जी वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो राम जी जब चित्रकूट में रुके, उनका निवास चित्रकूट में हुआ, तब वहां पर भगवान से मिलने कोल भील आदिवासी लोग आए और वो राम को टुकुर टुकुर देखने लगे। तब किसी एक आदिवासी ने कहा कि देखो ये तो भगवान हैं, क्या इनकी नजर हम पर पड़ेगी? क्या हम जैसे पतित लोग भी क्या इनकी भक्ति इनकी सेवा कर सकेंगे? क्योंकि संत लोग तो तपस्या करते हैं, हम तो तपस्या नहीं कर सकते। लोग तो बड़ा ज्ञान रखते हैं, हम तो इतने ज्ञानी भी नहीं हैं। ना हमारे पास ज्ञान का बल है, ना हमारे पास तपस्या का बल है, ना हमारे पास आध्यात्म का बल है, हम भला इन्हें कैसे पाएंगे? तब भगवान बोले कोई बात नहीं, आपके पास तपस्या का बल नहीं है तो क्या हुआ, ज्ञान का बल नहीं है तो क्या हुआ, वैराग्य का बल नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास प्रेम का बल है। ये प्रेम ही मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। अर्थात ज्ञानी विज्ञानी वैरागी जिस तप बल से भगवान को पाते हैं, प्रेमी अनायास ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। अब कोई कहे महाराज जी प्रेम क्या है? अच्छा, मैं आपको सब कुछ सिखा सकता हूं, परंतु मैं आपको प्रेम करना नहीं सिखा सकता। इस दुनिया में प्रेम करने का, प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम सिखाने का कोई टीचर ना तो जन्म लिया ना तो किसी ने किसी को सिखाया। प्रेम कौन किसे सिखा? मैं आपसे कहूं चलो इससे प्रेम करने लग जाओ, तो क्या मेरे कहने से आप प्रेम कर लेंगे? हाँ, मैं कहूं किस बच्चे से प्रेम करो, तो क्या मेरे कह देने से? हाँ, आप उसको पैसे दे सकते हैं, आप उसकी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, पर प्रेम जितना आप अपने बेटे से करती हो ना, इतना प्रेम दुनिया में किसी बच्चे से शायद है कि कोई कर सके। आप अपने बच्चे से प्रेम करती हो ना माँ, तो क्या किसी ने सिखाया आपको कि बच्चे से ऐसे प्रेम करना? बोलो, किसी ने कहीं कोचिंग ली आपने? हाँ मैया जी, हाँ नहीं ना? जैसे माँ बच्चे से प्रेम करने की कोचिंग नहीं करती पर प्रेम हो जाता है, जैसे माँ बच्चे से निष्कपट प्रेम करती है, निश्चल प्रेम करती है, स्वाभाविक प्रेम करती है, यथार्थ प्रेम करती है, उसी प्रकार जब भक्त का भगवान से ऐसा ही प्रेम हो जाए जैसे माँ का बेटे से है, बस उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अब वो दिन आप निश्चित करिए कि आप कब भगवान से उतना प्रेम करेंगे जितना अपने पुत्र से करते हैं। ऑलरेडी
आपको प्रेम करना कोई सिखा नहीं सकता, ऑलरेडी आप प्रेम करती हो, करते हो, सब करते हैं। इस दुनिया में सारे लोग प्रेम करते हैं। अब किससे करते हैं ये अलग विषय हो जाएगा। गलत व्यक्ति से प्रेम करते हैं, सही जगह प्रेम क्या है। कई बार ना हम गलत जगह खुदाई करते हैं तो 500 फीट खोदते हैं तो पानी नहीं मिलता, और सही जगह पर खुदाई करेंगे तो 100 फीट में पानी मिल जाता है, 70 फीट में पानी मिल जाता है। तो आपकी मेहनत तो हुई पर पानी नहीं मिला, इसका अर्थ है वो मेहनत बेकार हो गई। उसी प्रकार आपने प्रेम तो किया पर संसार के लोगों से किया, उस प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। वो प्रेम का आधा भाग भी यदि भगवान से कर लेते तो वो प्रेम करना सार्थक हो जाता। हम प्रेम करते तो हैं पर गलत व्यक्तियों से प्रेम करते हैं, संसार से प्रेम करते हैं, जगत से प्रेम करते हैं, जबकि प्रेम जगत से नहीं जगन्नाथ से प्रेम करना। जगन्नाथ भगवान हाथ पसारे खड़े हैं, यूं खड़े। क्यों खड़े हैं? ताकि मेरा भक्त आए। अच्छा, जब आप अपने बच्चों को गले लगाती हो या उठाती हो तो बच्चे कई बार रोते हैं, माँ गोद ले लो, गोदी ले लो, गोदी ले लो। तो बच्चे क्या करते हैं? हाथ उठाए खड़े रहते हैं। हाथ उठा लिया बच्चों ने, अब आप उनको गोदी ले लो। ऐसे ही जगन्नाथ जी ने तो अपने हाथ उठा रखे हैं कि आओ और मेरे हृदय से लग जाओ। मैं तो तैयार हूं तुम्हें हृदय से लगाने के लिए, बस देर तुम्हारी है, तुम ही नहीं पहुंच रहे हो। मैं तो कब से, सदियों से, आपके दादा परदादा के टाइम के पहले से मेरे जगन्नाथ जी, युगों से मेरे जगन्नाथ जी हाथ फैलाए खड़े हैं। तुम आओ, मैं तुम्हें गले से लगाता चलूं और तुम्हारा कल्याण करता चलूं। पर हम इतने पापी हैं कि हम जाते ही नहीं। क्या करें हम ही तो पतित हैं, हमारी ही तो बुद्धि कुंठित है। क्या कहें? जगन्नाथ भगवान खड़े हैं। कब से खड़े हैं? युगों से खड़े हैं। एक जगन्नाथ जी केवल कलयुग में नहीं, चारों युगों में जगन्नाथ जी हैं। हाँ, और भक्त तो जगन्नाथ जी की खिचड़ी कर्माबाई खिलाती है ना। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। एक जाट जी थे, काम आया तो कहीं जाना पड़ा। वो जाट जी, उनके घर में जगन्नाथ जी का विग्रह था। जगन्नाथ जी थे तो जगन्नाथ जी की वो रोज सेवा करते थे। आज जब उनको जाना पड़ा तो अपनी बिटिया से कहते हैं, जिसकी उम्र 5 वर्ष की थी, बेटी जा रहा हूँ, जरा मेरे जगन्नाथ को भात खिलाया करो, प्यार से खिलाया करो, मैं 10 दिन में आऊँगा। ठीक है पिताजी। चले गए। अब यहाँ 5 साल की बिटिया भला बनता क्या? तो आज लेकर आई है, खिचड़ा बना लिया। राजस्थान की भाषा में खिचड़ी अर्थात खिचड़ा अलग प्रकार का बनता, बना के ले आई। लो खा लो भगवान। अब भगवान खा नहीं रहे। वो समझ गई क्यों नहीं खा रहे, क्या क्या हुआ जरा सुनिएगा। थाली भर के ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाटी। दोपहर का, और तुम अच्छी हो, जल्दी से सुबह सुबह खिला देती हो तो हम बढ़िया दर्शन देते रहते हैं। पुजारी जी तो बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, 1 बजे खिलाते हैं हमें। अब एक दिन क्या हुआ, जगन एकादशी का दिन था। एकादशी मतलब कोई भोजन नहीं करेगा, फलिहार था सबका। पर कर्माबाई को तो काहे की एकादशी, वो तो रोज की तरह आज भी खिचड़ी बनाती है और भगवान को बुलाती है। भगवान आए, खिचड़ी खाए, तब तक पुजारी जी ने आज पर्दा जल्दी खोल दिया। पट, ताली बजाई, और जैसे ही पट खोले भगवान के कानों में ताली पड़ी। अरे पुजारी जी आ गए, मैं तो यहाँ बैठा हूँ, अभी हाहाकार मच जाएगा, जगन्नाथ कहाँ गए? तो भगवान भागे। उसी क्षण जब भगवान भागे तो माँ कर्मा भगवान के खिचड़ी खिला रही थी।
एक चावल का दाना भगवान के यहाँ पर लगा हुआ था। रोज तो मुंह पोंछ देती थी खिलाकर, आज भागे भगवान तो मुंह पोंछना रह गया। जाकर भगवान खड़े भये। पुजारी जी ने देखा कि भगवान खिचड़ी खाकर आए हैं, चावल लगा है। चावल तो आज भोग में लगा नहीं भगवान को। हाँ, आज तो चावल लगा नहीं। क्या हुआ, कहां से खिचड़ी आई? सारे नगर में पुजारी जी ने ढिंडोरा पिटवाया, आज चावल किसके घर बना है? कर्माबाई तो अपनी खाने के बाद बर्तन धुल रही थी। लोगों ने कहा इसने बनाया है। लोगों ने पूछा क्यों, तुमने जगन्नाथ जी को खिलाया? हाँ हाँ खिलाया। तो मंदिर के भीतर तुम कैसे गई? ताला बंद था। कर्मा बोली मैं नहीं गई, वो आए थे, मैंने उन्हें खिलाया है। पुजारी जी को विश्वास नहीं हुआ। अच्छा, कोई आपसे कहे कि मैंने भगवान को प्रत्यक्ष देखा है तो आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि विश्वास है ही नहीं। अब पुजारियों ने तो पूजा की थी भगवान की, दिन रात पूजा करते थे, पर विश्वास नहीं था कि भगवान कभी ऐसे भी दर्शन देंगे। पर कर्माबाई ने पूजा तो बिल्कुल नहीं की, पर जरूरत से ज्यादा प्रेम किया। और जब प्रेम किया ना तो पूजा अलग है, प्रेम अलग है। अब आप देख लीजिए कि आप पूजा करती हो या प्रेम करती हो। तो पूजा, अब मैं ये नहीं कहता कि पूजा बंद कर दो कल से, ना ना ना, पूजा करो, पर पूजा के साथ जैसे पुष्पों में सुगंध मिली होती है, घुली होती है, आप पुष्प को मसल दीजिए तो भी वो सुगंध गायब नहीं होगी। जैसे पुष्प में सुगंध मिली है, ऐसे आपकी पूजा में आपका प्रेम मिल जाए, बस यही जीवन की सार्थकता है। पूजा तो करिए पर प्रेम के साथ करिए। पुजारी जी ने कहा तुम्हारे पास भगवान खाते हैं, मुझे विश्वास कैसे होगा? बोले कल सुबह आ जाना। अब पुजारी जी दूसरे दिन छिप कर खड़े हैं। कर्माबाई ने फिर बुलाया, जगन्नाथ जी आए, खिला रही है खिचड़ी। पुजारियों को लगा कि ये क्या करे। अच्छा, पुजारी को कर्मा तो दिख रही थी पर जगन्नाथ जी नहीं दिखे। पुजारी जी ने कहा कर्मा कहाँ है तेरे भगवान? कर्माबाई ने कहा मेरी गोद में बैठे, तुम्हें नहीं दिख रहा है? पुजारी जी ने हमें तो नहीं दिख रहे। कर्मा ने जगन्नाथ जी से पूछा प्रभु आप इन्हें दर्शन नहीं दे रहे हैं क्या? भगवान बोले ना ना, हम इन्हें नहीं दिख रहे हैं, हम केवल आपको दिख रहे हैं। क्यों प्रभु? तब कहा कर्मा आपका जो प्रेम है ना, आपका जो निष्कपट प्रेम है, इन लोगों के भीतर ऐसा प्रेम नहीं है, इनके अंदर इतनी शुद्धता नहीं है जितनी शुद्धता आपके भीतर है। जिनका हृदय शुद्ध हो गया उन्हें तो भगवान नजर आने लग गए, पर जिनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ अभी उनको भगवान नजर कैसे आए? खड़े तो सामने हैं पर नजर कहाँ आ रहे हैं? तब पुजारी कर्मा के चरणों में गिर पड़े। कर्मा ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु मैं तो आपके दर्शन दूर से करती हूँ, ये तो आपकी रोज सेवा पूजा करते हैं, प्रभु इन्हें दर्शन दे दीजिए। तब भगवान ने कर्मा के कहने से पुजारियों को दर्शन दिया और तब से आज तक, तब से लेके आज तक सबसे पहला प्रसाद जगन्नाथ जी को आज भी सबसे पहला प्रसाद भगवान को कर्माबाई की खिचड़ी का प्रसाद आज भी लगाया जाता है। भगवान दिन में 7 बार खाते हैं, जिनमें सबसे पहला प्रसाद कर्मा की खिचड़ी का भोग आज भी जगन्नाथ जी को लगाया जाता है। तो कर्मा की खिचड़ी आज तक जगन्नाथ जी खा रहे हैं। ये प्रेम नहीं तो क्या है? प्रेम के वश में भगवान है, भाव के भूखे भगवान है। इसलिए जितना प्रेम हम कर सकते हैं उतना प्रेम प्रभु से करें। फिर देखो जीवन का सारा दुख यूं ही समाप्त हो जाएगा। अरे भाई केवल दीपक जलाने की देर है। अब कोई कहे महाराज जी हमारे घर में तो बहुत अंधकार है, बहुत अंधकार, हम क्या करें, बहुत अंधकार, हम क्या करें, बहुत लोगों को दिखाया, बहुत लोगों से पूछा, अंधकार नहीं जा रहा है। अरे भाई अंधकार दीपक तो जलाओ। आप रो क्यों रहे हैं? पागल क्यों बन रहे हैं? परेशान क्यों हो रहे हैं? दीपक जलाइए, अंधकार स्वतः मिट जाएगा। उसी प्रकार आप लोग कह रहे हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, बड़े तंग हैं। अरे आप प्रेम तो करें भगवान से। प्रेम का प्रकाश जब होगा तो अंधकार रूपी दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल प्रेम का प्रकाश ले आइए बस।
भगवान से प्रेम करिए और प्रेम का प्रकाश जब आपके हृदय से लेकर बाहर तक फैलेगा तो आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारा दुख, सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए केवल प्रेम, केवल प्रेम, केवल प्रेम। मैं कुछ नहीं जानता, केवल प्रेम जानता हूं। केवल प्रेम, केवल प्रेम। जिनने प्रेम किया, मीराबाई कौन सी पढ़ी लिखी जी, अंगूठा छाप थी, पर मीरा के गाए पदों से लोग आज पीएचडी कर रहे हैं। हाँ, तो जब भगवान कृपा करते हैं ना तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। गूंगा भी बोलता है, मुंह कहो ही बाचाल पंगु चढ़हि गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। बड़ी कृपा है। भगवान विदुरानी के घर गए और प्रेम से भोग लगाते हैं। जब भगवान धराधाम को छोड़कर गए तब विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न करते हैं कि सारी दुनिया सुख के लिए प्रयत्न करती है, दुख क्यों मिलता है? तब कहा कि सारी दुनिया सुख के लिए प्रयत्न करती है, दुख इसलिए मिलता है क्योंकि संसार में दुख ही दुख है, सुख तो है नहीं। आप लोगों को लगता है कि विवाह हो जाएगा तब सुख मिलेगा, हो गया सुख मिला ना। बोले अब बच्चा हो जाएगा तब सुख मिलेगा, मिला, हो तो गया नहीं। अब बोले बच्चा पढ़ लिख जाएगा तब सुख मिलेगा, पढ़ लिख गया, मिला नहीं। बोले बहू आ जाएगी तब सुख मिलेगा, आ गई, मिला नहीं। बोले नाती हो जाएगा तब सुख मिलेगा, हो गया, मिला नहीं। मतलब पूरी जिंदगी सुख के इंतजार में गुजर गई। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सबकी राम कहानी है ये। सारी जिंदगी सुख के इंतजार में गुजर गई। ये वाला ये मिल जाता तो बहुत सुखी। फिर हमारे तो सारी हम लोगों से कहते हैं भैया कथा सुना करो, भगवान की भक्ति किया करो, प्रेम किया करो। महाराज जी अभी तो हमारी तो बच्चे की शिकायत, माँ बाप हमारी बात नहीं मानते, सुनते नहीं हैं। इसका तात्पर्य यह है कि जिनके प्रति प्रेम अधिक होता है उनकी बातें तो सुनी जाती हैं, उनकी बातें तो मानी जाती हैं, पर जिनके लिए प्रेम नहीं होता उनकी बातें नहीं मानी जाती। अब आप अपने घर में देख लीजिएगा कि आपसे कितने लोग प्रेम करते हैं। अच्छा, बातें भी सही ही करिएगा। अब ये नहीं कि हमें चांद तोड़ कर लाओ। अब चांद की कोई इच्छा रखे, अब पत्नी कहने लगे कि मैं देखूं कि मेरा पति प्यार करता है कि नहीं। महाराज जी ने कहा है कि बात मानेगा तो समझ लेना कि प्यार करता। पत्नी कहे सुनो हमारे लिए चांद लाओ, अब पति नहीं लाएगा तो पत्नी कहेगी लो नहीं ला रहे हो, मतलब प्यार नहीं करते हमसे। ऐसी बातें ना हो, जो उचित है वो कहा जाए और उचित को स्वीकार किया जाए। अरे भगवान ने क्या गलत कहा? यही तो कहा दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। चलो तुम हस्तिनापुर नहीं दे रहे हो, इंद्रप्रस्थ नहीं दे रहे हो, कोई बात नहीं, 5 गांव दे दो। पर बात नहीं माना, बाद में बोला भोजन कर लो। भगवान बोले जब तुम बात ही नहीं सुन रहे हो तो हम भोजन तुम्हारे घर क्यों करेंगे? बात जो हमारी सुने, जो हमारी बात माने, और हम गलत भी नहीं कह रहे हैं, हम सही बात कह रहे हैं, हमारी सही बात आप मान रहे हैं, तब तो हम आपके घर भोजन करेंगे, तब तो हमें लगेगा कि आप श्रद्धा रखते हैं। जब बात ही नहीं मान रहे हैं तो फिर भोजन करने से क्या अर्थ है? हाँ, भगवान ने कहा हम आपके घर भोजन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए मेरे भीतर मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है। हाँ, ना कोई भाव है, ना कोई श्रद्धा है। अब जा रहे हैं हम, तो कहाँ खाएंगे फिर आप? बोले हमारा आज का भोजन विदुरानी के घर है। दुर्योधन ने सोने की बड़ी थाल पर, सोने की कटोरियों पर दाल, चावल, सब्जी, रोटी, रसमलाई, इमरती, रसगुल्ला, पूड़ी, पराठे, ना जाने 56 भोग सजा रखे थे। कहा खा लो, भगवान ने कहा हम इनको नहीं खाएंगे। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। चल पड़े भगवान। जब विदुरानी को खबर लगी कि मेरे कृष्ण मेरे घर आ। अच्छा, ये विदुर विदुरानी कौन? ये विदुर जी दासी पुत्र हैं, व्यास जी के पुत्र हैं, धृतराष्ट्र के भाई हैं, दुर्योधन के चाचा हैं, पांडवों के चाचा हैं, काका जी हैं।
विदुर जी महाराज बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े विज्ञानी हैं। ऐसे विदुर जी का भी अपमान कर दिया था दुर्योधन ने और घर से निकाल दिया, निकलो। अच्छा, कई बार क्या होता है, जिनकी बुद्धि बिगड़ जाती है ना, उन्हें कोई सही सलाह दे तो बुरी लगती है। जब आपको रोटी कड़वी लगने लगे, दाल कड़वी लगने लगे, समझ लेना मलेरिया हो गया है। जल्दी से इलाज कराओ, बीमारी बढ़ जाएगी तो प्राण ले लेगी। हाँ, जब आपको गुरुओं की बात बुरी लगने लगे, ज्ञानियों की बात आपको बुरी लगने लगे, माँ बाप की बात आपको बुरी लगने लगे, तब समझ लेना कि आपका भी मलेरिया बढ़ गया है, अर्थात आपके विनाश का समय नजदीक हो गया है। जब गुरुजनों की अच्छी बातों को आप ना माने और उन्हें बुरा लगे, समझ लीजिएगा कि अब हित नहीं है। हाँ, अब विदुर जी महाराज को घर से उन्होंने कहा कि क्यों ये अत्याचार करता है दुर्योधन, निकाल। अब सोचो, जो अच्छी बात कर रहा है उसे घर से निकाल। विदुर जी को दुर्योधन ने घर से निकल जा मेरे घर से, तू बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करता है, निकल। लो, क्या करेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि किसी को कहते हैं। हाँ, अब भगवान विदुर जी के यहाँ, अच्छा विदुर जी रोज घास की झोपड़ी में रहते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक उन्होंने अपने सारे सुख सुविधाओं का परित्याग कर दिया। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई सुख नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी, सारा सुख था, सारी सुविधाएं थी, फिर भी विदुर जी ने सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके और वो वनवासी बनकर और प्रेम पूर्वक भगवान के चिंतन में डूबे रहते थे। विदुर जी बैठकर कृष्ण 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 जपते थे। विदुरानी कृष्ण 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 का जाप करती, बड़ा स्नेह और जब प्रेम था तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए, कहा अब मेरे को विदुरानी के घर भोजन करना है। दौड़कर भगवान गए, विदुरानी ने चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने उठाकर बुआ को काकी जी को हृदय से लगाया, आसन दिया, भगवान बैठे। कन्हैया ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ हो तो खिला दो। अब भगवान को देखना जरा, अभी दुर्योधन बार बार कह रहा था खा लो, नहीं खाए, और यहाँ मांग मांग कर खाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। चूल्हे पर जाकर रसोई पर देखा, विदुरानी जी ने साग पक रही थी, सूखी साग, क्या खिलाती, पके पके केले ले आई, तोड़ तोड़ कर छिलके छील छील कर फल फेंकती जाती, छिलका फल समझ कर देती जाती। और धन्य थे भगवान कि भगवान को विदुरानी छिलका देती हैं और भगवान प्रेम से वो छिलकों का भोग लगाते हैं। हाँ, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे तो भाव से बेड़ा पार। भाव का भूखा हूं मैं, वाह मेरे भगवान केवल भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं, दूसरी कोई चाहत नहीं, कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं, केवल प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। केवल प्रेम, केवल प्रेम। अब भगवान श्री कृष्ण को छिलके खिला रहे हैं। विदुर जी अब 56 भोग लेकर आए, उन्होंने कहा देवी क्या किया आपने, ये भगवान को छिलके खिला दिए। अब भगवान के सामने बड़ी लज्जित भई, विदुरानी जी कन्हैया क्षमा करो भगवान, मैंने क्या भाव में क्या खिला दिया, बड़ी गलती। भगवान ने कहा माँ गलती नहीं है, ये तो आपका प्रेम था जो हमने स्वीकार किया। इसका तात्पर्य क्या है, भगवान विदुरानी के घर छिलके खाकर हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें क्या सिखाना चाहते हैं। भगवान ये कहना चाहते हैं कि तुम कितने भी अमीर हो जाना, कितने भी अमीर हो जाना, कितने भी धनवान हो जाना, परंतु प्रेमियों के प्रेम को कभी मत ठुकराना।
हाँ, जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं, हाँ, उनसे प्रेम करना, वो कितने भी गरीब क्यों ना हो। भगवान छिलके खाते हैं, सुदामा को गले लगाते हैं। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि मेरे लिए ना अमीरी मायने रखती है, ना तो गरीबी मायने रखती है। मैं तो अमीरी गरीबी से ऊपर उठ करके भक्त के प्रेम और श्रद्धा को देख लेता हूँ, और वो मुझे प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, और कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान विदुर जी के लाए 56 भोग खा रहे हैं। खाते खाते भगवान ने विदुरानी की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए कहा, काकी जी, जो स्वाद आपके छिलकों में था ना, वो स्वाद काका जी के 56 भोग में नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम का भूखा हूँ मैं, प्रेम ही एक सार है, और प्रेम से भजली मुझे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम ही भगवान का भोजन है। भगवान क्या खाते हैं? प्रेम खाते हैं। भक्त प्रेम करे तो भगवान स्वीकार करते हैं। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी, भगवान तो कुछ खाते नहीं हैं। हमने कहा क्यों? बोले, हम तो दाल चावल सब्जी रोटी रोज रखते हैं मंदिर में, जितनी रोटियां रखते हैं उतनी वापस आ जाती हैं, मतलब भगवान नहीं खाते। एक कटोरी खीर रखी, पूरी वापस आ गई। भगवान ने खाए होते तो कम हो जाती ना, खाए होते तो रोटी 4 की 2 हो जाती, पर भगवान ने तो खाया नहीं, जैसा था वैसे ही आ गया। हमने कहा एक बात बताओ। हमने कहा देखो ये पुष्प है, इसका वजन अभी हम करेंगे तो लगभग 10 ग्राम होना चाहिए। हाँ, हमने तौल कर देखा 10 ग्राम था। अब फिर इसकी हमने खुशबू ली, बहुत सुंदर खुशबू है। अब खुशबू लेने के बाद हमने फिर से तौला तराजू में, तो फिर इसका वजन 10 ग्राम। हमने कहा क्यों भाई, इसका वजन कम क्यों नहीं हुआ? बोले, महाराज जी, कम क्यों होगा? आपने अभी तौला और आप फिर से तौल रहे हैं, तुरंत का तुरंत वजन कम कैसे हो जाएगा? हमने कहा हमने इसकी खुशबू तो ले ली, तो वजन तो कम होना चाहिए ना। बोले, महाराज जी, खुशबू का क्या वजन होता है, वो कैसे कम होगी? हमने कहा भाई, जैसे खुशबू का कोई वजन नहीं होता, पुष्प की खुशबू लेने के बाद आप तौलेंगे तो उसका वजन कम नहीं होगा, उसी प्रकार जब आप भगवान को दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी इमरती का भोग लगाते हैं, तो वो अन्न, वो खीर पूड़ी तो कम नहीं होती, वो सब्जी रोटी तो कम नहीं होती, पर खिलाने वाली की जो श्रद्धा थी, वो श्रद्धा और प्रेम की खुशबू भगवान स्वीकार कर लेते हैं और वही भगवान भोग लगाते हैं। जो भक्त की श्रद्धा है, जैसे हमने भगवान को आज दाल चावल सब्जी रोटी का भोग लगाया, तो दाल चावल सब्जी रोटी तो नहीं खाएंगे, पर वो खिलाने के प्रति हमारा जो प्रेम था, हमारी जो आस्था, हमारी जो श्रद्धा थी, हमारी वो श्रद्धा भगवान ने स्वीकार कर ली। आवश्यक नहीं है कि भगवान खाएं, हमारी और आपकी तरह रोटियां कम हो ना। जैसे 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 भंवरा होता है, भंवरा जो भंवरा होता है ना, वो भंवरा पुष्प को नहीं खाता, पुष्प के अंदर का रस पी लेता है। भंवरा रस पीता है, वो पुष्प को नहीं खाता। उसी प्रकार भगवान भक्त के प्रेम का रस स्वीकार कर लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी ज्यों की त्यों छोड़ देते हैं। केवल प्रेम स्वीकार, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहार। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। कोटि मतलब करोड़ों उपाय कर लो, पर आप यज्ञ कर लो, जप कर लो, तप कर लो, और सारा सिर केवल खड़े हो जाओ हिमालय में, गुफा में घुस जाओ, हाँ पानी में पड़े रहो आप सालों साल तक, पर प्रेम नहीं है तो सब कुछ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। हाँ, एक बार वृंदावन की घटना मुझे स्मरण हो गई, भक्तमाल में लिखा है।
एक बार हरिदास जी महाराज को आपने सुना होगा, श्री बिहारी जी को जिन्होंने प्रकट, तो बेटी है शादी के लिए, अभी तो जिम्मेदारी है, मतलब बेटी शादी के लिए है, मतलब आप भजन नहीं करेंगे जब तक बिटिया है, भगवान में ध्यान नहीं लगाएंगे जब तक बिटिया है ना महाराज जी, अभी तो गृहस्थी है, अभी तो सब कर लें। ठीक है, तो तारीख बताओ। बोले बेटियों की शादी हो जाए फिर हम फ्री हो गए। ठीक है, इंतजार करते हैं। एक सज्जन की बेटियों का विवाह हो गया, अब हम फिर पहुंच गए, भैया जी अब तो बेटियों का विवाह हो गया, अब बोले महाराज जी हमारे बेटे की, हमारी बहू को बस बेटा होने वाला नाती हो जाए, गोद में खिला लें फिर चले, फिर कोई काम नहीं। नाती हो गया, खिला लिया गोद में, अब तो हो गया ना सब, अब चलो भजन करो, भगवान में मन लगाओ। महाराज जी नाती बहुत छोटा है, मेरी गोद में ही रहता है, हाँ चुप ही नहीं होता किसी की गोद, मेरी गोद में आता तब चुप होता। लो भैया अब चुप कराओ उसे, थोड़ा बड़ा हो जाए, समझदार हो जाए, फिर चलते हैं आपके संग। 5 साल का हो गया नाती, अब चलो भगवान का भजन कर लो, अब मन लगा लो भगवान। महाराज जी थोड़ा सा और पढ़ जाए, लिख जाए, बड़ा जिम्मेदार बन जाए, इसे हम अपनी तरह जिम्मेदार बना दे। अपनी तरह तुम कौन से जिम्मेदार हो? नाती पोते में उलझे रहे, भगवान का भजन। जो लोग संसार में रहकर संसार में मन लगाकर ही मर जाते हैं, इन्हें समझदार नहीं कहा जाता। समझदार वो लोग होते हैं जो मानव का तन पा करके, अपनी जिम्मेदारियों से उठ करके, पूरी करके और समय पर भगवान के चिंतन में लग जाते हैं। बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया, बाल पक गए, इसका तात्पर्य यह है कि बाल पकते ही भाई गृहस्थी केवल 25 साल की होती है। 4 आश्रम हैं हमारे सनातन धर्म में। ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल का, गृहस्थ आश्रम 25 साल का, वानप्रस्थ आश्रम 25 साल का और सन्यास 25 साल का। आप की उम्र जब 50 साल की हो जाए तो 50 साल की उम्र होते ही अपना मन पत्नी से, पति से, बच्चों से, परिवार से निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा। हाँ, ताकि आपकी मृत्यु के समय आप संसार को त्याग कर परमात्मा में मन लगाकर अपनी सदगति कर सकें। नहीं तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर, ये माया में उलझ गया कोई तो उलझ जाता है, यहाँ सुलझना बड़ा मुश्किल है। हम तो यही चाहते हैं कि आप अपनी गृहस्थियों के कर्तव्य पूरे कर दें, उसके बाद मन भगवान में लगा लें। यही जीवन की सार्थकता है। करदम जी महाराज का चरित्र यही कहता है। करदम जी, जब विदुर जी महाराज को श्री मैत्रेय जी ने कहा कि करदम जी महाराज हुए हैं, और करदम जी महाराज का विवाह जब माँ देवहूति से हुआ, मनु जी की पुत्री, मनु जी महाराज की 2 बेटियां थीं। मनु जी महाराज की 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। ये मनु शत्रुपा कौन है? ब्रह्मा के शरीर के एक अंग से मनु, एक अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ। करदम जी से विवाह किया। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से मनु जी ने किया, देवहूति का करदम जी से। करदम जी जंगल में भजन कर रहे थे, इनका विवाह हुआ। पत्नी आई तो करदम जी भोग में नहीं लगे, भजन में ही लगे रहे। कुछ दिनों के बाद इनकी समाधि खुली, तब पत्नी के कहने पर इन्होंने संतानोत्पत्ति का मन बनाया, कामक विमान की रचना की, और करदम जी की 9 बेटियां हो गईं। कला, अनुसुईया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, क्रतु, ऐसे 9 बेटियां हुई। अनुसुईया का, कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुलह से, क्रिया का विवाह क्रतु से, और ख्याति का विवाह भृगु से, अरुंधति का वशिष्ठ से, और अथर्वा जी का शांति से विवाह किया। करदम जी अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए। अब आपको आश्चर्य लगेगा कि पति पत्नी के सामने हाथ क्यों जोड़ता है? जोड़ते हैं। आज करदम जी ने पत्नी से हाथ जोड़कर कहा, देवी मेरी गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब मुझे घर और गृहस्थी त्यागने का वचन दे दो। मैं अब गृहस्थी त्यागना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी 9 बेटियां हो गईं और 9 बेटियों का विवाह भी हो गया। अब देखिए मेरी बेटियां हो गई, मैंने बेटियों का विवाह भी कर दिया, अब मैं गृहस्थी के ऋण से उऋण हो गया कि नहीं? मेरी बेटी का विवाह मैंने कर दिया, मेरे बेटे का विवाह मैंने कर दिया, बेटा अपने घर खुश, बेटी अपने घर खुश, अब मेरा क्या काम?
अब मेरा मन घर से मैं मन को हटाऊं और मन को भगवान के चरणों में लगाऊं, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। अब श्री करदम जी ने आज्ञा मांगी। तब देवहूति ने कहा, भगवान आपकी 9 बेटियां हो गई, 9 की 9 मायके ससुराल चली गई। अब मेरा तो कोई सहारा नहीं है, आप भी छोड़कर चले जाएंगी तो मैं स्त्री महिला अकेली कहाँ रहूंगी, मुझे एक पुत्र दे दीजिए। ठीक है। करदम जी कुछ दिन और रुके और अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें एक पुत्र देते हैं। इसका अर्थ यह भी है, देखिए भागवत में कितना सुंदर व्याख्यान है कि गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, पति और पत्नी में कितना प्रेम होना चाहिए। पति को चाहिए कि पत्नी की हर बात माने, जो उचित बात है। पत्नी अनुचित कहे तो भले ना माने, पर पत्नी उचित कहे तो मानना चाहिए। कई बार पति लोग मानते नहीं है, इसलिए पत्नी नाराज होती है। कई बार पत्नी नहीं मानती तो पति नाराज होता। करदम जी से कहा कि आप हमें एक पुत्र दीजिए, फिर चले जाइए। ठीक है, आपकी मर्जी, यदि आप इसमें संतुष्ट होती हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको पुत्र भी देता हूं। रुक गए। हम गृहस्थियों को भी इनसे शिक्षा पानी चाहिए। कई बार क्या होता है, बात मानते नहीं। एक छोटी सी घटना जो सबके घर पे लगभग गुजरती है, वो मैं आपको सुना देता हूँ, जो हमारी गृहस्थी से जुड़ी है। कथाओं का सार निकाल निकाल के मैं आपकी गृहस्थी से उसे बांधता रहता हूँ, ताकि आपकी गृहस्थी बढ़िया से चलती रहे। 100 में से 99 महिलाओं की शिकायत है, 100 में से 99 महिलाओं की शिकायत है कि गुरुजी हमारे पति जो भी कमाते हैं सारा पैसा अपने माँ बाप को देते हैं, हमें कुछ नहीं देते। 100 में से 99 स्त्रियों की ये शिकायत है, अपने पति से शिकायत है। महाराज जी हमारे पति बहुत कमाते हैं, पर हमारे लिए 1 रुपए नहीं, अपनी माँ के अपने पिता के जेब में भर रहे हैं सारा पैसा। वैसे महिलाओं की ये बात गलत नहीं है। जो पुरुष सुन रहे हैं मैं उन्हें समझाऊं। हम ये नहीं कहते कि आप पैसे अपनी माँ को ना दो, हम ये नहीं कहते कि पैसे अपने पिता को ना दो, हम ये कहेंगे कि कुछ हिस्सा अपनी पत्नी को भी दो। पत्नी क्या करेगी, खर्च थोड़ी कर देगी। एक बार दे के, कई बार ना पुरुष लोग क्या करते हैं, पत्नियों पे विश्वास नहीं करते। पतियों को लगता है कि मैंने यदि 20,000 रुपए अपनी पत्नी को दे दिए तो कहीं ये उड़ा ना दे, कहीं ये समाप्त ना कर दे। अरे भाई वो आपकी पत्नी है, एक बार अपनी पत्नी पे विश्वास तो करके देखिए। 20,000 रुपए देकर तो देखिए और महीने भर बाद 20,000 का हिसाब ले लीजिए। उड़ाने वाली है कि बचाने वाली है पता लग जाएगा। हाँ, पतियों को चाहिए कि अपनी पत्नी पर विश्वास करें। माँ की सेवा आप करो, पिता की सेवा आप करो, पर जो आपकी पत्नी कहती है कि कुछ अपने लिए भी बचाओ, वो सही कहती है। कल आपको उसकी बात ठीक लगेगी, कल वो पैसा आपके काम आएगा, कल आप उसे आप संभाल के रखेंगे तो कल आपके बच्चों को पढ़ाने में जब जरूरत पड़ती है ना पैसों की, याद रखिएगा, जब आपके जीवन में पैसों की जरूरत पड़ती है तब कोई, आप सबको देते जाइए, सब लेते जाएंगे, पर कभी पलट कर मांगिए तो सही, 1 रुपए कोई देने वाला नहीं होगा। आपकी अपनी पूंजी आपके काम आने वाली है। इसलिए पति को पत्नी की ये बात तो माननी चाहिए। थोड़ा सा अर्थ कल के लिए बचा के रखना चाहिए, थोड़ा सा पैसों का संग्रह कल के लिए करना चाहिए। जैसी अभी लॉकडाउन हुआ, पता नहीं ऐसी स्थितियां कब बन जाएं। सारा पैसा आप उड़ाते जाएंगे, देते जाएंगे, हाँ तो कैसे काम बनेगा। कल के लिए भी तो बचाना। गृहस्थी क्या कर, सच्चा गृहस्थी क्या है कि कल यदि 4 महीने का फिर से लॉकडाउन लग जाए तो आपको किसी के सामने झोली ना फैलाना पड़ेगा, भैया हमारे घर रोटी नहीं है, अब हमारे घर में रोटी नहीं बन सकती क्योंकि पैसे नहीं जोड़े ना हमने। ऐसी मुसीबत कहीं आपके घर में ना जाए, ऐसा संकट कहीं आपके घर में ना जाए, इसके लिए कल के लिए 2 पैसे आपको बचाना
आवश्यक है। हर पत्नी कहती है अपने पति से कि थोड़ा पैसा बचाओ, थोड़ा सा पैसा हमें दो ताकि हम रखें, पर पतियों को विश्वास कम होता है। मैं तो कहता हूँ कि विश्वास बनाइए, पत्नी को भी दीजिए, माँ को भी दीजिए, पिता को भी दीजिए, थोड़ा सा पत्नी को दीजिए, थोड़ा सा कल के लिए बचाइए। कुछ कुछ बातें पत्नियों की मान लिया करिए, कुछ कुछ बातें पत्नियां पति की मान लिया करें। मतलब एक दूसरे की बात मानते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए जो गृहस्थी होती है ना, मुझे लगता है कि यदि सही ढंग से गृहस्थी निभाई जाए तो गृहस्थी गृहस्थी नहीं है, गृहस्थी स्वर्ग हो जाती है, गृहस्थी आनंदमय हो जाती है यदि उसको सही ढंग से निभाया जाए तो पति को चाहिए कि वो 2 पैसे पत्नी को दे। पत्नी की भी अपनी ज़रूरतें हैं, पत्नी की भी अपनी इच्छाएं हैं, पैसों की सबको ज़रूरत पड़ती है, तो आप पत्नी को भी दीजिए। अब माँ बाप को सारा दे देंगे, पत्नी को कुछ नहीं देंगे तो उसे भी तो गुस्सा लगेगा, वो भी फिर आपको बड़बड़ाएगी, कैसा पति है, कुछ ज़रूरत पड़ती है तो 1 रुपये नहीं होता हमें मांगना पड़ता है, हाँ उसे भी क्रोध आएगा। तो आपका कर्तव्य क्या होता है, कई बार बच्चे, कई बार पुरुष अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उस माँ बाप की सेवा में अपने कर्तव्यों को भूल। देखिए मैं पुरुष हूं तो मेरा एक कर्तव्य नहीं है, मेरे सारे कर्तव्य, मुझे सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना है भाई। भगवान राम पुरुष थे तो उन्होंने माँ बाप की आज्ञा भी मानी और पत्नी के सम्मान के लिए रावण से भी लड़े। हाँ, हमें माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन तो कभी नहीं करना, पर पत्नी जो तुम्हारे गले से बंधी है, पत्नी जो तुम्हारे संग अग्नि की साक्षी लेकर आई है, जिसकी मांग में तुमने सिंदूर डाला है, उसकी भी जिम्मेदारी तुम्हें ही उठानी है। हाँ, सबकी बात मानो, पत्नी की भी बात मानो, और गृहस्थी में आप अच्छे पति बनिए, अच्छे पुत्र बनिए, अच्छे पिता बनिए। दूसरे की सुनता है, तीसरे को, ऐसे चौराहे पर इंसान कभी कभी मर्द परेशान हो जाता, पुरुष परेशान हो जाता है। मैं पुरुषों से निवेदन करता हूँ, परेशान मत होइए, आप अपनी जिम्मेदारी सबके प्रति रखिए, निभाइए। माँ को भी प्रसन्न कीजिए, पिता को भी प्रसन्न कीजिए, भाई को भी प्रसन्न कीजिए, अपनी पत्नी को भी प्रसन्न कीजिए और अपने बच्चों को भी प्रसन्न कीजिए। आपका स्वभाव ऐसा हो कि सारी दुनिया आपसे केवल प्रसन्न रहे, केवल प्रसन्न रहे, केवल प्रसन्न रहे। लोग कहते हैं ना कि सबको प्रसन्न रख पाना बड़ा कठिन है, बड़ा, ये बात सही है कि सबको खुश कर पाना बड़ा कठिन है। कोई बात नहीं, सरल काम तो सब करते हैं। यदि ये काम कठिन है तो क्यों ना कठिन काम ही किया जाए। आइए करते हैं कठिन काम, सरल काम तो सब ही कर रहे हैं, तो कठिन काम, यदि लोग कहते हैं कि सबको खुश करना बड़ा कठिन है तो आओ हम कठिन काम करते हैं। कठिन काम करोगे तभी तो जय जयकार होगी, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गृहस्थी बहुत टेढ़ी है और बहुत अच्छी भी है, बस चलाने वाला कैसा है। हाँ, गाड़ी तो सबके घर में है, चलाने वाले कैसे हैं मायने ये रखता है। तो आप अपनी गाड़ी को कैसे चला रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आप अच्छे से चलाएंगे और गृहस्थी का तजुर्बा आप रखेंगे। ऐसे निर्णय नहीं लेंगे जिससे आपकी गृहस्थी टूट जाए। और मैं आपको कहता हूं कि गृहस्थी के धागे में यदि गांठ पड़ जाए, प्रेम के धागे में यदि गांठ पड़ जाए तो गांठ को कैंची से काट मत देना, कोशिश करना कि अपने नन्हे से हाथों से उसे खोल देना। अरे पति पत्नी के बीच की गांठ खोल सको तो खोल लो, माँ बाप के बीच की गांठ खोल सको तो खोल लो, भाई भाई की गांठ खोल सको तो खोल लो। कैंची से काट देने से तो वो अलग ही हो जाएगा ना, तो काटना नहीं है, हमें तो गांठों को खोलना है, हमने तो खोलना सीखा है। ये खोलना आप सीख जाएं तो आपका घर स्वर्ग बन जाए। आगे आप बहुत समझदार हैं, मैं क्या कहना चाहता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हाँ, तो आप सभी सुखी रहें, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। और बहुत ख्याल रखें गृहस्थी बहुत, हमारे संत इस बारे में कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये धागे बड़े नाजुक होते हैं, गृहस्थी के, प्रेम के, रिश्तों के, बड़ा 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 कोमल धागा है, निर्मल धागा है, टूट जाता है। इसे टूटने मत दीजिएगा, इतना मत खींचिए कि टूट जाए। अपनी अपनी इतना मत चलाए। कई बार घर में आप अपनी अपनी चलाते हैं, अपनी अपनी चलाने से धागे टूट जाते हैं। ना ना, एक तरफ धागा खींचेगा तो टूट ही जाएगा ना।
अपने अपनी मत चलाइए। सबको लेकर चलने वाला ही सच्चा गृहस्थी होता है, वही घर का मुखिया माना जाता है जो सबको लेकर चलता है। ये 5 उंगलियां हैं, अलग अलग हैं तो किसी काम की नहीं, पर ये एक हो जाए ना तो ये दमदार हो जाती हैं, ताकतवर हो जाती हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, वहाँ सुख है, शांति है, समृद्धि है। करदम जी रुक गए और करदम जी जब रुके तो परिणाम क्या हुआ? करदम जी के सामने पुत्र का जन्म हुआ, कपिल भगवान प्रकट हो गए। अब करदम जी जाने लगे और मैं आपसे जाते जाते यही कहूंगा कि मेरा कहना मान लो, मेरा कहना मान लो, नहीं तो पछताना पड़ जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान में जितना हो सके राम नाम का संग्रह कर लो। एक दिन करदम जी जब नहीं थे, माँ देवहूति कपिल भगवान को पास में बिठाती हैं, हाँ, और प्रश्न करती हैं कि हे पुत्र, मेरा मन बड़ा परेशान करता है, मन बड़ा दुखी करता है, क्या करें कि मन शांत हो जाए? आज माँ देवहूति प्रश्न कर रही हैं। क्या कह रही हैं माँ देवहूति? माँ ने कहा, निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्घं तमः प्रभो तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। प्रिय भक्तों, कपिल भगवान से माँ देवहूति कहती हैं, प्रभु मैं अपने मन से परेशान हूँ, इन इंद्रियों से परेशान हो गई हूँ, ऊब गई हूँ, इनकी इच्छाएं पूरी करते करते थक गई हूँ। आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, इन्हें हम ज्ञान इंद्री कहते हैं। 5 कर्मेंद्री भी होती हैं जिन्हें हम कर्मेंद्री, टोटल 10 इंद्रियां हैं, अभी मैं 5 की बात कर रहा हूँ। 5 इंद्रियों में एक इंद्री है आँख, जो चाहती है कि आप अच्छा अच्छा देखें। दूसरी इंद्री है कान, जो चाहते हैं कि आप अच्छा अच्छा सुने। हाँ, आपको कोई गाली दे आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर आपकी कोई तारीफ करने लगे, मतलब कान भी ना प्रशंसा सुनने के आदी हो गए हैं। कान अच्छा सुनना चाहते हैं, आंख अच्छा देखना चाहती है, नाक अच्छा सूंघना चाहती है, अच्छे अच्छे सेंट परफ्यूम होने चाहिए। चौथी है हमारी चमड़ी, ये त्वचा, ये अच्छा अच्छा टच करना चाहती है, स्पर्श करना चाहती है, छूना चाहती है, जिसे हम सांसारिक दृष्टि से भोग कहते हैं। और 5वीं है हमारी जिह्वा, जो अच्छा अच्छा चखना चाहती है, स्वाद की तड़प बनी रहती है। हम पूरी जिंदगी या तो देखना चाहते हैं या तो सुनना, और सबको, हर व्यक्ति अच्छा देखना चाहता, हर व्यक्ति अच्छा सुनना चाहता, हर व्यक्ति अच्छा सूंघना, हर व्यक्ति अच्छा टच स्पर्श करना चाहता है, हर व्यक्ति अच्छा अच्छा खाना चाहता है। सारी जिंदगी हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी चाहिए। जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तब लगा था कि हमें थोड़ा ही मिल जाए तो जिंदगी गुजर जाएगी। जब थोड़ा मिला तो लगा नाना थोड़ा और मिल जाए तो काम बन जाएगा। थोड़ा और मिला, लगा नाना ये और मिल जाए तो काम, मतलब पूरी जिंदगी इच्छाएं हम पूरी करते गए। पर बताइए अपने दिल में हाथ रखकर, क्या आप में से किसी की इच्छाएं पूरी भई हो गई?
आज बुढ़ापा आ गया हमारा, बाल पक गए, दांत गिर गए, फिर भी इच्छाएं अभी जवान हैं। इच्छाएं कहती हैं अभी तो मेरा पेट भरा ही नहीं। पूरी जिंदगी इच्छाओं की पूर्ति करते करते निकल गए। सच कहता हूँ, इन इच्छाओं ने हमें वैसे ही नचाया जैसे मंदारी बंदर को नचाता है। हमें इच्छाएं नचाती हैं। जो व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति करने निकला है, याद रखना, एक होती है इच्छा, एक होती है जरूरत। जरूरत तो पूरी हो सकती है, जरूरत तो रिक्शे वाली की भी पूरी हो जाती है। हमारी जरूरत 4 चीजें हैं: रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये हमारी जरूरत है, आवश्यकता है, ये जरूरत है। पर हमारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, ये जरूरत नहीं है, ये इच्छाएं हैं। जरूरतें तो किसी की भी पूरी हो सकती हैं मेरी माँ, पर इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा और महाराजाओं की पूरी ना हो सकी। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। सिकंदर जैसों की इच्छाएं पूरी ना हो सकी तो हमारी और आपकी क्या इच्छाएं पूरी होंगी। रावण जैसों की इच्छाएं पूरी ना हो सकी, हमारी क्या होंगी। दुर्योधन आदि जैसों की इच्छाएं पूरी ना हो सकी, हमारी क्या होंगी। और जरूरतें तो किसी की भी पूरी, जरूरतें तो राम की घास की झोपड़ी में भी पूरी हो गई थी। जरूरतें तो पूरी हो सकती हैं। इसलिए जिंदगी जरूरत के मुताबिक होनी चाहिए, इच्छाओं के मुताबिक नहीं। इच्छाओं का जो गुलाम बन गया, ये दुनिया में जितने लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, ये जरूरत के कारण परेशान नहीं है, इच्छाओं के कारण परेशान। जरूरत तो क्या है? हाँ, यहाँ पर सुबह अन्न क्षेत्र चलता है, संत लोग आते हैं, प्रसाद पाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी या तो पूड़ी खीर सब्जी पाते हैं, और पाकर प्रसन्न होकर किसी पेड़ की छांव में बैठे होंगे अभी, और प्रेम से बिहारी जी का स्मरण कर रहे होंगे। हाँ, वो इतने सुखी हैं कि आप बंगलों में रह के भी इतने सुखी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सारी इच्छाएं मिट चुकी हैं, उनकी अब केवल रोटी ही जरूरत रह गई है, वो भी पूरी हो जाती है। उनकी जरूरतें हैं तो वो जरूरत पूरी करके सुखी हैं। आपकी इच्छाएं हैं जो कि कभी पूरी नहीं होनी। आपके दादा परदादा मर गए, हमारे सब हजारों पीढ़ी गुजर गई, जरूरतें किसी की पूरी नहीं, इच्छाएं किसी की पूरी नहीं भई, जरूरतें सबकी पूरी हो गई। तो जरूरतें पूरी कर लीजिए, इच्छाएं भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हे प्रभु, आपको पाने की इच्छा है, यही इच्छा होनी चाहिए बस। अब कपिल भगवान ने माँ देवहूति से कहा, माँ तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषिणः। तितिक्षवः, सहनशील बनो, हृदय में करुणा। आप अपना देखिए, आप पड़ोसियों को नहीं बदल सकते, आप जमाने को नहीं बदल सकते, पर आप अपने आप को बदल सकते हैं। हाँ, और याद रखना मेरी माँ, कई बार आप चिंता करती हो, मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी है, मेरा ये है ना। सच्चाई यही है मेरी माँ, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर्मों के अनुसार आए हैं। कर्म कर्तव्य पूरे होंगे, सब चले जाएंगे। आप किस किस की फिक्र करेंगी, किस किस की चिंता करेंगे? सबकी चिंता रघुनाथ जी को है, उन्हें उनका काम करने दीजिए। आप अब मुक्त हैं, जबरदस्ती आपने बंधा हुआ मान रखा। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक धोबी कपड़े धुलने तालाब गया। गट्ठा गधे के सिर पे, गधे के पीठ में रखा था। कपड़ों का गट्ठा उतारा। आज धोबी ने देखा कि जो रोज गधे को बांधने की रस्सी लाता था, आज वो रस्सी लाना भूल गया। अब गधे को बांधे कहाँ? एक महात्मा जी निकले, बोले कोई बात नहीं, तू पेड़ के नीचे जहां गधे को रोज बांधता था, आज भी वहीं पर बांध दे। धोबी बोला, बांध तो देता पर रस्सी नहीं है।
कैसे बांधूं? अरे भाई गधा है ये, इसे थोड़ी पता कि तू रस्सी भूल के आया है। हाँ तो झूठ मूठ का बांध दे। अब धोबी ने उसके गले पे झूठ मूठ का हाथ डाला और पेड़ से झूठ मूठ का लपेट दिया। अब गधे को क्या लगा मैं रोज की तरह बंधा हूं। गधा वहीं बैठा वहीं खड़ा, वहीं बैठा वहीं खड़ा। पूरे कपड़े धोबी ने धुले, कपड़ों का गट्ठा उठाया, गधे की पीठ में रखा, एक लाठी मारी, गधा आगे ना बढ़े। गधा आगे चलने को तैयार नहीं। धोबी को लगा बाबा जी ने क्या जादू कर दिया, गधा तो बढ़ता ही नहीं। संत जी आए, क्या हुआ? धोबी बोला आपने क्या जादू कर दिया, मेरा गधा नहीं चल रहा है। संत ने बोला ये बता तूने गधे को खोला कि नहीं? धोबी ने कहा जब बांधा ही नहीं था तो खोलूं कहां से? संत ने कहा था बांधा नहीं था तो क्या हुआ? बांधने का नाटक तो किया था, ऐसे खोल मत, खोलने का नाटक तो कर। गले में हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। बस सच्ची बात यही है कि जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था, उसी प्रकार हमारी हालत भी उसी गधे की तरह है। अब मैं आप लोगों को तो नहीं कह सकता कि आपकी हालत वैसी है। मैं अपनी बात कर सकता, मैं अपने आप को तो गधा कह सकता हूं, पर आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपको क्या कहूं। मेरी हालत भी उसी गधे की तरह है कि हम संसार में बंधे नहीं हैं, पर हमने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा है। आपसे जब हम कहते हैं चलो वृंदावन कथा सुन लो, महाराज जी बच्चे हैं, परिवार है ये, हाँ अच्छा ये बताओ आज की आज प्राण निकल जाएं तो सब छूट जाएगा कि नहीं? तो जब सब छूट जाएगा तो काहे को चक्कर में पड़े हो? कल छूटेगा तो आज छोड़ दो, छूटेगा तो है एक दिन तो छूटेगा, सब छूटना है, मेरा भी छूटेगा आपका भी छूटेगा। तो आप चक्कर में ना पड़ें और अपने आप को संसार से ना बांधें। कोई भी बंधा हुआ नहीं है, सबने मान रखा है मैं बंधा हूं। यही तो माया है। रस्सी किसी के पांव में नहीं पड़ी पर सब मान रहे हैं कि हम बंधे। यही तो माया है, जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ रहा है। जैसे आप जब सड़क में जाते हैं गाड़ी से तो जो डामर वाली सड़क होती है ना, ब्लैक सड़क, उसमें ये दिखता सामने पानी भरा। जब आप जाते हैं तो रास्ते में ऐसा लगता है सामने पानी भरा है, पानी होता नहीं है पर लगता है पानी भरा है। जाकर देखते हैं कोई पानी नहीं, पानी था नहीं पर दिख रहा था। यही माया है। संसार में कोई अपना है नहीं पर दिख रहा है कि ये अपने हैं। सड़क में आप चलते हैं लगता है पानी भरा है आगे। भाई आपको ये लगता है कि नहीं पानी की भ्रांति होती है, मृग मारीचिका बोलते हैं। लगता है ना आपको, पानी होता नहीं है, दिखता है। ऐसे कोई है नहीं आपका पर लग रहा है कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा ये मेरा वो है, कुछ नहीं फिर भी लग रहा है। ये माया है। इसी माया से सुलझ पाना, भगवान ही बचाएं तो बचे ये माया से, नहीं तो सारे लोग उलझे पड़े हैं। बूढ़े जिनको कल मरना है, दांत वांत सब टूट गए, ये भी अभी माया में उलझे पड़े हैं। जिनके हाथ पांव थर थर कांप रहे हैं, आज प्राण निकलते हैं कि कल वो भी माया में उलझे पड़े हैं। क्या कहें, जवान उलझे तो समझ में आता है, बूढ़े बूढ़े उलझ रहे हैं। हाँ, मत लगाइए नेह संसार से, बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा, बहुत रोना पड़ेगा, बाद में फिर पश्चाताप करने का भी वक्त नहीं रहेगा। इसलिए कहता हूं, कहना मान लो, मन भगवान में लगा लो, संसार का त्याग वैसे ही कर दो जैसे कीचड़ में रहता हुआ कमल कीचड़ का त्याग करता है। हाँ, संसार में रहिए पर संसार से कमल की तरफ उठ करके रहिए, ऊपर की तरफ रहिए। संसार के दलदल में मत उलझते जाइए, मत फंसते जाइए। कपिल भगवान के ज्ञान से माँ देवहूति ने कहा, बेटा भक्ति क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है। अब कपिल भगवान ने कहा, माँ सेवा ही भक्ति है। अच्छा, आपकी निगाहों में भक्ति किसे कहते हैं? यज्ञ करना, जप करना, तप करना भक्ति है क्या? ना, सेवा करना भक्ति है। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, सेवा ही भक्ति है और भक्ति ही सेवा है। माँ के चरण दबाना भक्ति है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना भक्ति है,
कई बार हमारे लोग कहते हैं हमारा बच्चा तो बड़ा पढ़ा है। शिक्षा अलग होती है, पीएचडी अलग होती है, शिक्षा अलग है और संस्कार बिल्कुल अलग है। शिक्षा और संस्कार में जमीन आसमान का अंतर है। आप शिक्षित होंगे पर जरूरी नहीं है कि हर शिक्षित संस्कारी हो, पर यह जरूरी है कि हर संस्कारी शिक्षित होता है। हाँ, एक शिक्षा है, एक सुशिक्षा है। हाँ, सुशिक्षित होना आवश्यक है, संस्कारी होना आवश्यक है। संस्कार नहीं है तो आप कितने भी बड़ी डिग्री लिए बैठे हैं, कितने भी बड़े आप पद पर हैं, पर संस्कार नहीं है तो संस्कार के बिना उस पद की, उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं। हाँ, और आप बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे पर आपके पास संस्कार है, सभ्यता है, तो आप पढ़े लिखे माने जाएंगे। हाँ, डिग्रियों से कोई पढ़ा लिखा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी की डिग्री किसने देखी? मीराबाई की डिग्री किसने देखी? कर्माबाई की डिग्री किसने देखी? हाँ, गुरु गोविंद साहब की डिग्री किसने देखी? गुरु गोविंद साहब के 4 बच्चे थे, 2 बच्चे उनके युद्ध में मारे गए, 2 बच्चों को जिंदा दीवा में चुनवा दिया गया था। पत्नी रोती रोती आई, गुरुजी आपके बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया है, आप क्यों नहीं बचाते? तब गोविंद साहब ने कहा था, गुरु गोविंद जी ने कहा था, तू चिंता क्यों करती है? तेरे 2 बेटे मरे तो क्या हुआ, अभी हजारों बच्चे तेरे जिंदा हैं। यहाँ पर जितने बच्चे खड़े हैं सब तेरे ही तो हैं। ये क्या था? ये शिक्षा थी क्या? ये संस्कार थे, ये संस्कार थे। आप अपनों को ही अपना माने ये तो आपकी शिक्षा हो सकती है, पर आपको वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, आप सबको अपना मान के आगे बढ़ रहे हैं, ये आपके संस्कार है, ये सुशिक्षा है आपकी। ये अंतर है शिक्षा और सुशिक्षा, शिक्षा और संस्कार में। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे शास्त्रों ने दी है, सब हमारे हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ, गुरु गोविंद साहब का पावन चरित्र आप सभी जानते हैं कि वो कभी हारे नहीं, कभी पलट कर देखा नहीं। कितना उनके अंदर धैर्य था, कितनी उनके अंदर शांति थी, कितना उनके अंदर बल था, पराक्रम था, क्या नहीं था उनके भीतर। हाँ, आज देखिए कितने लोग उनको आदर्श मान करके उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। ना जाने कौन सी डिग्री उनके पास थी, पर मैं तो चाहता हूं कि जो डिग्री गुरु गोविंद साहब की थी, जो डिग्री मीराबाई की थी, जो डिग्री मीराबाई के साथ नरसिंह मेहता की थी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी की रसखान की जो डिग्री थी, वो डिग्री हमारे भीतर भी होनी चाहिए, आपके भीतर भी होनी चाहिए, आपके बच्चों के भीतर भी वही डिग्री होनी चाहिए। मेहमान मेरे सामने करेगा तो हमें थोड़ा सा गुस्सा तो आता है, क्या बोल रहा है, परंतु वो गुस्सा शोभा नहीं देता। हम उसी क्रोध को पी जाएं, सहन कर जाएं और उस पर भी हमारी होंठों पर मुस्कान बनी रहे, यही तो हमारी शिक्षा का प्रमाण पत्र है। विद्या ददाति विनयम। विद्वान कौन है? जिसके भीतर नम्रता हो। भगवान राम को कल राजा बनना था, मां कैकेयी ने कहा वनवास जाओ। जितनी प्रसन्नता राम को राजा बनने की थी, उससे कई गुना ज्यादा प्रसन्नता मां की आज्ञा मानकर वनवास जाने में राम प्रसन्न थे। वाह, इसलिए वो भगवान है। और हमें कोई एक गाली दे देना तो हमारा मुंह बन जाता है। हाँ, कोई कह दे तो थोड़ा तो बुरा लगता ही है, पर ये नहीं होना चाहिए। मैं अपने आप को कह रहा हूँ ये बात कि कई बार मुझे कोई कुछ कह दे उल्टी बातें तो थोड़ा बुरा लगता है। हम उसको पलटकर जवाब तो नहीं देते, पर बुरा लगता है। मैं ये चाहता हूँ कि उसके कहने पर भी मुझे बुरा ना लगे, मैं इतना अपने आप को मजबूत करूँ, स्ट्रांग करूँ, उसकी गाली का मुझ पर कोई असर ना हो। ये बहुत कठिन है, पर मैं आपसे कह चुका हूँ ना, सारे कठिन काम आपको करने हैं अब से।
जो कोई नहीं करता, हमें करने हैं, करें ना, हम सीखें। यही जो शिक्षा है, रोज सीखो कोई अच्छी बात, अपने आप में चरितार्थ करो उन बातों को। शंकर जी को भरी सभा में दक्ष ने अपमानित किया, पर शंकर जी मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे। कोई गालियां दे, कोई दुत्कार दे, तो भी आप प्रसन्न रहिए। यही आपके संस्कार हैं, यही आपकी सुशिक्षा है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। कोई अपमान करे तो ठीक, कोई सम्मान करे तो ठीक। अपमान और सम्मान दोनों बंधन के कारण है। हमें दोनों से ऊपर उठना है। गुण दोष दृशिर दोषः, जो गुण और दोष इन दोनों में से एक में, यदि मैं अपनी तारीफ सुनने लग जाऊं तो भी मेरा नुकसान होगा। और मैं अपनी आलोचना करने वालों से लड़ने लग जाऊं, क्यों तुमने आलोचना क्यों की, तुमने ये बात क्यों की। यदि मैं आलोचकों से भी लड़ूं और तारीफ करने वालों से भी उलझा हूं कि भाई आप बड़े अच्छे हैं, तो मैं यहीं उलझ जाऊंगा, अपने लक्ष्य की ओर कैसे जाऊंगा। यदि मुझे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है तो मुझे अपने निंदकों से और मुझे अपने प्रशंसकों से ऊपर उठना चाहिए। हाँ, दोनों बेड़ियां हैं, फर्क इतना है कि सोने की बेड़ी है, प्रशंसा सोने की बेड़ियां हैं, और निंदा आलोचना लोहे की जंजीरें हैं। फर्क इतना है दोनों जंजीरें, फर्क इतना है, एक सोना है, एक लोहा है, दोनों बंधन है। इसलिए आपको दोनों से ऊपर उठना है, आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ती रहिए। जब आगे बढ़ेंगे तो पवित्र होंगे आप, अंतःकरण शुद्ध होगा। शंकर जी चुपचाप गए। एक बार कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया, शंकर जी को फिर नहीं बुलाया अपमान की दृष्टि से। कई बार लोग बड़े बड़े अनुष्ठान केवल अपमान के लिए करते हैं, जो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। दक्ष ने यज्ञ किया इसलिए कि मैं शंकर जी का अपमान कर सकूं, सबको दिखा सकूं कि देखो मैं जिसे चाहूं बुलाऊं, जिसे चाहूं ना बुलाऊं। गलत है। कई लोग दूसरों को नीचा दिखाने के लिए अपने पैसे तक खर्च कर डालते हैं। इस हद तक तो इंसानों को नहीं गिरना चाहिए। हाँ? किसी का बुरा क्यों सोचो, सोचो तो भला सोचो, भाई इसका भला करें भगवान, उनकी भलाई में मेरी भलाई है। हाँ? एक बार लक्ष्मी जी आई, एक भगत था, उस भगत के घर लक्ष्मी जी आ गई। बेटा खोल दरवाजा, दीपावली का दिन था। लक्ष्मी बोली कहाँ जाएं, कहाँ, सबके घर दीपावली में दिया जल रहे थे। लक्ष्मी बोली कहाँ जाएं, कहाँ जाएं। एक भगत पड़ा था अंधकार में, सबके घर दीपक थे, उसने दीपक नहीं जलाए। कौन जलाए, भजन करो। वो लक्ष्मी जी उसी के घर गई। ए भाई दरवाजा खोल, कौन हो आप। लक्ष्मी बोली मैं लक्ष्मी हूँ, तेरे घर आना चाहती हूँ। उसने कहा माता जी मेरे पड़ोसी के घर चले जाओ। उसने कहा कैसा पागल आदमी है, मैं तेरे घर आ रही हूँ, तू पड़ोसी के घर भेज रहा है। क्यों, मैं पड़ोसी के घर जाऊंगी, तेरा क्या फायदा होगा। बोले पड़ोसी के घर आप जाओगी, फिर उसके घर बहुत सारी, जब आप जाओगी धन जाएगा तो उसके घर में बढ़िया गैया होगी और बढ़िया दूध होगा। जब दूध होगा तो मैं कभी कभी जाया करूंगा तो मुझे दूध दे दिया करेगा। बोले दूध नहीं दिया तो, बोले कोई बात नहीं, छाछ दे दिया करेगा, पर आप जाओ उसी के घर, मेरे घर मत आओ। वाह, लक्ष्मी जी बोली अब तो मैं तेरी घर आऊंगी। जो आप जिसकी चाहत रखते हैं ना, वो चीज आपको नहीं मिलती, पर आप जिसकी चाहत नहीं रखते वो चीज आपको मिल जाती है। आप धन की चाहत रखेंगे तो धन नहीं मिलेगा, और धन की जगह भगवान की चाहत रखेंगे तो धन तो पीछे पीछे चलेगा। कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। एक बार लक्ष्मी जी बोली प्रभु से सुनो, आपकी कोई पूछ नहीं है, लोग तो हमें ज्यादा मानते हैं। एक बार लक्ष्मी जी बोली, पति पत्नी की लड़ाई तो सब जगह होती है, वाद विवाद तो सब जगह। एक बार लक्ष्मी जी नारायण से बोली सुनो, आपकी कोई पूछ नहीं है, लोग तो हमें पूछ रहे हैं। नारायण बोले चलो फिर देख लेते हैं कौन किसे पूछ रहा है। ठीक है। तो एक जगह भगवान की कथा चल रही थी, ऐसी जैसी यहाँ चल रही भागवत की कथा। पंडित जी सुना रहे थे, भगवान का पावन चरित्र सुना रहे थे। तभी लक्ष्मी जी आई और सबको प्रसाद में सोने का लोटा बांटने लग गई। सारे श्रोता, उनको पता चला बाहर सोने के लोटे बट रहे हैं। सारे श्रोता कथा छोड़ छोड़ के, कथा चल रही, सब छोड़ छोड़ के लोटे की लाइन पे लग गए और सब सोना ले लेके गए घर में। श्रोता खत्म, पंडित जी अकेले रह गए।
तब लक्ष्मी जी आई, कहो नारायण देखो आपको सुनने वाले कोई नहीं बचे और हमारे पास तो लाइन लग गई लोगों की, आपके अपने भी हमारे पास भागे भागे, मतलब आपकी पूंछ कम है हमारी पूंछ ज्यादा है। तब नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मी ये तो बताओ कि इतना बड़ा संसार था, तुम लोटा बांटने कहीं भी जा सकती थी, तुम वहीं क्यों आई जहां कथा हो रही थी? इसका तात्पर्य यह है कि जहां नारायण है लक्ष्मी भी वहीं है, नारायण से अलग नहीं हो सकती। जहां कथा है वहीं लक्ष्मी। भाई लोटा कहीं भी बांट सकती थी पर वहीं बांटी जहां कथा हो रही थी। तो मतलब जो कथा से प्रेम रखता है उनके घर में धन धान्य तो होगा, लक्ष्मी माँ तो उनके घर पे बरसेंगी, चिंता ना करिए, बस धैर्य रखिए, श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। हाँ, श्री दक्ष ने शंकर जी को नहीं बुलाया, अंत में बिना बुलाए सती गई, जलकर भस्म हुई। शंकर जी को पता लगा, वीरभद्र को प्रकट किया, वीरभद्र ने दक्ष का सिर काटकर यज्ञ कुंड में डाला, यज्ञ विध्वंस किया। अंत में सती जी पार्वती बनी और भगवान शिव का पार्वती से विवाह संपन्न हुआ। प्रिय भक्तों, जब कोई आपकी आलोचना करे, गाली दे, चुप रहिए। शंकर जी चुप थे, कोई प्रत्युत्तर मत दीजिए। देवता लोग ने अमृत पिया तो देवता देव कहलाए, शंकर जी ने जहर पिया समुद्र मंथन का तो शंकर जी देव नहीं देवाधिदेव महादेव कहलाए। अमृत पीने वाले का भी पद कद इतना बड़ा नहीं है जो पद कद जहर पीने वाले का है। शंकर जी देवाधिदेव महादेव बन गए जहर पीकर, और इंद्र इत्यादि तो देव ही रहे अमृत पीकर। तो अमृत आपको उतना उठा नहीं सकता जितना आपको जहर उठा सकता, अर्थात आपकी कोई स्तुति करे तो आप इतने ऊपर नहीं उठ सकते जितनी आलोचना सुनने के बाद आप उसे पचा ले। जैसे शंकर जी ने जहर को पचा लिया, रख लिया, आप भी आलोचनाओं को पचा लेंगे, रख लेंगे, संभाल लेंगे, अपने आप को विचलित नहीं होने देंगे तो आप भी महान बनेंगे। हाँ, जहर पीने अमृत पीने वाले तो ढेर मिलेंगे, प्रशंसा सुनने वालों की तो भीड़ लगी है, पर आलोचनाएं गाली सुनने वालों की कतार कम है। और गाली सुन करके भी जो प्रसन्न हो, वाह, वही तो भगवान शिव है। भृगु जी ने लात मार दिया छाती पर, भगवान नारायण की लात मारा। आपको कोई लात मारे, आप बहुत बड़े पावरफुल आदमी हो और सबके सामने आपको कोई लात मार दे तो क्या आप छोड़ेंगे उसे? अच्छा बच्चा लात मारता, अब देखो क्या करता हूं, उल्टा लटकावाता हूं, पांव काटता हूं तेरा। अब बताओ, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा लोगों की हो जाए ना और कोई उनका अपमान कर दे तो वो उसे उल्टा लटका दें। पर धन्य है मेरे नारायण जो जगत के पिता हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हो। ब्रह्मांड नायक परमात्मा को भृगु जी ने लात मार दिया तो भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? ऐसे दयालु भगवान भला कहाँ होंगे? ऐसे दयालु भगवान की हम शरण ग्रहण करें और इन्हें छोड़ करके भला किन की शरण में जाएं, ये विचार कर लें हम। भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। मनु जी के 3 बेटियों की चर्चा पूरी हुई और अब मनु जी के 2 बेटों की चर्चा प्रियव्रत उत्तानपाद की सुनिए। उत्तानपाद की पहले चर्चा है, प्रियव्रत की कथा मैं बाद में कल सुनाऊंगा। उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह, सुनीति का पुत्र हुआ है ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने चले। हर बच्चे की इच्छा होती है कि मैं अपने पिता की गोद में बैठ जाऊं। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठने चले, पास में खड़ी सौतेली माँ, उस सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, बेटा तो इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा माँ मुझे इस गोद में बैठने के लिए? तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। हाँ, जाओ तप करो, तप करने से भगवान मिल जाएं तो भगवान से कहना कि मुझे सुनीति के गर्भ, सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। बच्चा जब तू मेरा बेटा मेरे गर्भ से जन्म लेगा बनकर, तब कहीं जाकर तू इस गोद में बैठ सकेगा। जा। ध्रुव जी को बड़ा बुरा लगा, मेरी माँ ऐसा कह रही हैं, मेरी माँ को अभागिन कहा ना सुनीति। सुरुचि ने, सुनीति तेरी माँ अभागिन है।
अब बताओ किसी बच्चे से कह दिया जाए कि तेरी माँ अभागिन है तो बच्चे को आग लग जाएगी। ध्रुव जी को आग लग गई, मेरी माँ को अभागिन कहा। पर माँ ने समझाया, माँ ने कहा बेटा परेशान मत होना, तू जा और भगवान का चिंतन कर, भगवान का भजन कर, भगवान तेरे संग हैं। हाँ, जब भगवान तेरे साथ हैं तो तुझे डरने की घबराने की कोई बात नहीं है।